तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 4 जुलाई 2026, दिन है शनिवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग सभी जिले संबंधी समाचार लेकर इस चैनल के माध्यम से लाते हैं। तो आप लोग हमारे समाचार को कौन से जिले से देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और हमारे सवाल का जवाब देकर एक निश्चित उपहार जीत सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए कमेंट करके और एक निश्चित उपहार जीते। पिछला विजेता का नाम है आनंद मानिकपुरी। और इस पर सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, आगे समाचार शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में शामिल होकर उत्कृष्ट सरकारी समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही संग्रहण वर्ष 2023 के 7 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि वितरण का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री शाह ने सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभ आरंभ किया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कल खरीफ सीजन 2026 के दौरान संभावित अल्प वर्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग तथा विकसित भारत बीवी रामजी योजना की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में मौसम की संभावित स्थिति, खाद एवं बीज की उपलब्धता, जल संरक्षण, सिंचाई प्रबंधन, वैज्ञानिक खेती तथा ग्रामीण रोजगार से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों के हित को सर्वोपरि कहा। नकटी गांव के विस्थापियों ने सीएम हाउस घेरा, कहा जमीन और तोड़े गए घरों का मुआवजा चाहिए। कांग्रेस बोली सुनवाई नहीं हुई तो बंद बुलाएंगे। दोस्तों बताते हैं, यहाँ पर नकटी गांव में जो घर तोड़ा गया था, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पास अभी कलेक्टर में रात भर धरना दिए कल, और वहीं पास भी खाना पीना भी वहीं पास किए। नकटी गांव के प्रभावित ग्रामीण मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुँच गए। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। इससे पहले गाँव के लोग रायपुर कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किए थे। हालांकि गहमा-गहमी के बीच लोगों ने खाना खाया। ग्रामीण ने कहा कि उनकी ज़मीन वापस चाहिए, तोड़े गए घरों का मुआवजा दे और लोगों पर FIR वापस ली जाए। कलेक्टर ने 10 महिलाओं को मिलने बुलाया। इसके दौरान उन्होंने अपनी मांग रखी। कलेक्टर ने ऊपर तक मांग पहुंचाने के बाद कही। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सुनवाई नहीं हुई तो राज्यपाल के पास जाएंगे, वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ में बंद ऐलान करेंगे। 5 दिन का अल्टीमेट देकर ग्रामीण रवाना हुए हैं और वहीं पास आज खाना खाए हैं। 3 दिन पहले नकटी गांव में 80 घर तोड़ दिए गए थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पड़ोसी लड़के ने 2 बच्चियों से कुकर्म यानी रेप की घटना को अंजाम दिया। दोनों सगी बहनें हैं। उनकी उम्र 7 और 9 साल की है। आरोपी बच्चियों को खेलने के बहाने अपने घर में बुलाता था, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। घटना गुरुवार 2 जुलाई की है। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब छोटी बच्ची के पेट और प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगा। परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई तो वे थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और उसे घर पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बिजली गिरने से किसान धनीराम पटेल और उसकी जान चली गई। उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तुमान की है। शुक्रवार दोपहर पिता बेटा खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। वहीं गुरुवार को शक्ति में भी बिजली गिरने से पति पत्नी की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अब तेज होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है। इसके असर पूरा प्रदेश भर में दिखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में बारिश का जो दौर है। सरगुजा जिले में सांप के काटने से 3 लोगों की जान चली गई। तीनों का अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतकों में 2 भाई सगे और 1 महिला शामिल है। इनमें 2 भाइयों को गुरुवार रात बलरामपुर में करेत
सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं एक महिला जसपुर क्षेत्र में सर्पदंश का शिकार हुई, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। बता दें कि 3 दिन पहले भी सांप के काटने से 3 लोग की जान चली गई थी। इस तरह सिर्फ 3 दिनों में ही अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में कबीरधाम जिले के सहनपुर लोहार थाना क्षेत्र के ग्राम बीरनपुर कला में खेत में लगाए गए झटका तार की चपेट में आने से पिता पुत्र की दर्दनाक जान चली गई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों खेत में बुआई का काम कर रहे थे। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार किसान गोरकर पटेल अपने 22 वर्षीय बेटे परमेश पटेल के साथ खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान परमेश खेत में लगाए गए झटके के तार की चपेट में आ गया। बेटे को तड़पता देख पिताजी भी कूद पड़े और दोनों की करंट लगने से जान चली गई मौके पर ही। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के हरगिवा गांव की महिला सरपंच को सार्वजनिक कार्यक्रम में भाजपा नेता ने माला पहना दिया। इस घटना को खेरबार समाज ने मर्यादा के खिलाफ माना और महिला सरपंच सहित उसके परिवार का सामूहिक बहिष्कार कर दिया है। मान बसिया बाई 1 साल पहले पंचायत चुनाव जीतकर सरपंच बनी थी। जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, जहां मंच पर भाजपा नेता मनसाराम साहू ने सरपंच के सम्मान में माला पहनाई थी। इस शपथ कार्यक्रम में गांव के लोग भी शामिल हुए थे। रायगढ़ जिले में तमनार हिंसा का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। कसडोल निवासी राजेश मरकाम पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। वह 6 महीने से फरार चल रहा था। राजेश इस मामले में नामजद आरोपी था और घटना के बाद से फरार चल रहा था। बता दें कि भीड़ ने CHP चौक लिब्रा में पुलिस बल पर हमला कर दिया था। सरकारी वाहनों को आग लगा दिया गया था। प्लांट में तोड़फोड़ की गई थी। महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े भी फाड़े गए थे। तमनार में आप लोग जानते हो, तमनार में जंगल बचाने के लिए लोग वह उग्र हो गए थे और आगजनी कर दी। दुर्ग पुलिस ने बीमा पॉलिसी का रिफंड दिलाने के नाम पर करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में दिल्ली के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने खुद को बीमा लोकपाल का अधिकारी बताकर पीड़ित को झांसे में लिया और अलग अलग बैंक खाते में पैसे जमा करवाए। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी अपने बैंक खाते में साइबर ठगों को इस्तेमाल के लिए भी देता था, अपने बैंक अकाउंट को गलत काम करने के लिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वन प्रबंधक समिति अध्यक्ष के चुनाव के दौरान तनाव की स्थिति बन गई। दरअसल ग्रामीणों ने आरोपों पर डिप्टी रेंजर भड़क गए। उन्होंने ग्रामीणों को खुलेआम 1 मिनट के भीतर उठा लेने की धमकी दी। यह घटना किसी ग्रामीण के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया था। साथ ही ग्रामीणों ने चुनाव प्रक्रिया में भी धांधली का आरोप लगाया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को घेरकर उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। जगदलपुर में विशाल मेगा मार्ट की पार्किंग में बुजुर्ग गार्ड के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर जमानती आधारों के आधार पर कार्रवाई की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस पीड़ित बुजुर्ग के बयान और CCTV फुटेज के आधार पर पूरी घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी भाई हैं और जगदलपुर में हार्डवेयर का कारोबार करते हैं। यह मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा था, जहां के एक बुजुर्ग गार्ड को साथ मारपीट की गई थी। देश भर के 5 स्टार होटलों को निशाना बनाकर ठगी और चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग बिक्सन जॉन को रायपुर पुलिस ने ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10 से ज़्यादा राज्यों के करीब 300 होटलों में ठगी और चोरी करने का आरोप है। शुरुआती दिनों में वह एक होटल में वेटर था, लेकिन बाद में फर्जी पहचान के सहारे महंगे होटलों में ठहरकर वारदात को अंजाम देता था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह कुख्यात ठग चौल सोबराज से प्रभावित हुआ था,
जिसको देखकर उसने भी शुरू कर दिया। राजधानी के रायपुर स्थित गिरजा शंकर स्कूल में शुक्रवार को शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ऑडिटोरियम उपलब्ध कराने की मांग को कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में नारेबाजी की और मुख्य गेट पर अंदर घुस गए। इस दौरान शिक्षकों और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें व्याख्याता डॉक्टर शबा कुरैशी, व्याख्याता हेमंत तिवारी भी शामिल थे। उनके साथ चोटें भी आई है। झारखंड के वासेपुर का गैंगस्टर शब्बीर आलम कई सालों से अंबिकापुर में पहचान छिपाकर रह रहा था। उसे पकड़ने के लिए पहुंची धनबाद पुलिस को चकमा देकर शब्बीर आलम फरार हो गया। सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। गैंगस्टर शब्बीर आलम, उसके भाई और साथियों ने वासेपुर के डॉन फहीम खान की मां और चाची की वर्ष 2001 में गोली मारकर जान ले ली थी। शब्बीर आलम 4 साल पहले झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भाग निकला था। वासेपुर के गैंगस्टरों पर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के 17 न्यायिक अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आदेश जारी के तहत कई जिला सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश और हाई कोर्ट में पदस्थ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जारी आदेश के अनुसार जगदलपुर के प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपुर को स्पेशल जज जगदलपुर नियुक्त किया गया है। वहीं हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में सचिव ओम प्रकाश जायसवाल को हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। सुकमा जिले के केरतोका ग्राम पंचायत में कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिली है। यहाँ मारीमारा और माटापारा के 114 ग्रामीणों ने सीपीआई छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इसमें मारीपार के 64 और माटापार के 50 ग्रामीण शामिल है। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कावासी की मौजूदगी में सभी ग्रामीण कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने नए सदस्यों का पार्टी का गमछा पहनकर भी स्वागत किया। इस मौके पर हरीश कावासी ने कांग्रेस की ओर से जनहित नवा रायपुर के नकटी गांव में 85 गांव परिवारों के मकान तोड़े जाने के विरोध में शुक्रवार को बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने सिग्नल चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुतला दहन को भी किया गया, मुख्यमंत्री का मुखौटा पहनाकर और गृह मंत्री का मुखौटा पहनाकर। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर क्षेत्र स्थित महेशपुर जंगल में वन विकास निगम की शासकीय भूमि से कथित अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग, वन विभाग और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब 25 पंडो जनजाति परिवारों के लकड़ी के मकानों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया गया। प्रशासन ने बताया कि यह अभियान पूरी तरह से कानून के तहत चलाया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये सब सही हो रहा है, अवैध कब्जा को हटाया जा रहा है। धमतरी के कोलियारी गांव में मकान खाली करने का नोटिस, ग्रामीणों का विरोध। विधायक ओंकार साहू ने 50 मकानों को न तोड़ने का आश्वासन दिया। बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो है अब नकटी गांव के बाद जो है धमतरी जिले में पड़ने वाला गांव भी इस चपेट में जो है अब आ गया है ना। और जो पूरा मामला धमतरी विधानसभा के कोलियारी गांव में मकान खाली करने के नोटिस चस्पा किए जाने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। प्रशासन द्वारा लगभग 50 गांव को खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सूचना मिलते ही
सूचना मिलते ही धमतरी विधायक ओंकार साहू शुक्रवार शाम को कोलियारी गांव पहुंचे। उन्होंने नोटिस प्राप्त करने वाले ग्रामीणों से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी घर को तोड़ा नहीं जाएगा। विधायक ने मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। ग्रामीण मनीष सख्त सुनकर ने बताया कि नोटिस में खसरा नंबर का उल्लेख करते हुए मकान तोड़ने और उस स्थान पर हॉस्टल बनाने की बात कही गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जमीन के निजी संस्थानों को दे दिया जाएगा तो गांव के लिए कोई भूमि नहीं बचेगा। सरगुजा कांग्रेस ने रायपुर के माना स्थित नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनाने के नाम पर बरसात में 85 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि सरकार और प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी तरह से अमानवीय और असंवेदनशील है। मानसून में घरों को उजाड़ कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी उल्लंघन किया गया है। तो इसके तहत जो है कांग्रेस में सभी जिले में जो है ना कांग्रेस वाले जो है विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो भाजपा का सरकार है। कोरबा में भाजपा किसान मोर्चा मंडल के मंत्री कपिलेश्वर धीरज पर जानलेवा हमला और 60,000 रुपये की लूट के मामले में बालको पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी वारदात में इस्तेमाल लोहे की राड और वाहन भी बरामद कर लिया गया है। भुलसी डी निवासी कपिलेश्वर धीरज पोल्ट्री फार्म के व्यापारी हैं। कोरबा जिले में गुरुवार देर रात नशे में धुत ट्रेलर चालकों ने एक के बाद एक 3 हादसे कर दिए। अलग अलग जगह हुई इस घटनाओं में कई लोगों की जान बाल बच गई। गुस्साए लोगों ने कुछ चालकों की पिटाई भी कर दी, पुलिस के हवाले भी किया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक शराब पीकर वाहन चलाने के 1014 मामलों में 1 करोड़ 10 लाख रुपया से ज़्यादा का जुर्माना वसूला गया है। महासमुंद पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 62 किलोग्राम गांजे के साथ मध्य प्रदेश के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोमाखान थाना पुलिस ने ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रही गांजा की खेप बरामद की है। जब्त गांजा की कीमत करीब 31 लाख रुपया आंकी गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार और मोबाइल को समेत कुल 36 लाख रुपया की संपत्ति जब्त की गई है। जो लड़के हैं कार में जो है गांजा छुपाकर खपाने निकले थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले जेल में 2 अलग अलग बंदियों की तबीयत बिगड़ने से बाद जो उनकी जान चली गई है, इसके बाद जेल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी को देखते हुए शुक्रवार को कलेक्टर और एसपी ने अचानक जिला जेल पहुंचकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने जेल प्रबंधक को व्यवस्था सुधारने और आवश्यक सुविधाएं बेहतर ढंग से देने के यहाँ पास जो है बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पशु तस्करी का मामला सामने आया है। ग्राम रेड़ा कोदवा के पास एक स्कॉर्पियो में 5 बैलों को बेरहमी से ठूस कर ले जाया जा रहा था। रास्ते में वाहन खराब हो गया तो तस्कर उसे छोड़कर भाग निकले। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर जांच शुरू कर दी है। घटना शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे की है। ग्रामीणों ने गांव के पास एक स्कॉर्पियो को खड़ा देखा। शक होने पर उन्हें वाहन के अंदर झांक कर देखा तो कांकेर जिला के वन विभाग ने वनस्पति जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 जून को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से 2 आरोपियों को बाघों की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक महाराष्ट्र पुलिस का कांस्टेबल और दूसरा होमगार्ड जवान है। दोनों के कब्जे से लाखों रुपये कीमती के 2 बाघों की खाल और एक
मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बरामद खालों को जो है जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय और डीकेएस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में डायबिटीज़ और हार्मोन्स बीमारियों के कई मरीजों को अब तक विशेष इलाज नहीं मिल रहा है। यह वजह यह है कि एंडोक्राइनोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बावजूद वे इस विभाग में सेवाएं देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। शासन ने डीकेएस में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग खोलने की मंजूरी पहले ही दे दी है, लेकिन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जसपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के टांगर पानी में शुक्रवार तड़के एक बड़ा हादसा टल गया। रायगढ़ झारखंड से कोरबा आ रही जय बाला ट्रेवल्स की यात्री बस सुबह करीब 3:30 पर जो अनियंत्रित होकर डायवर्सन प्लाट में जा घुसी। बस में 40 से ज़्यादा यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने डायवर्सन पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दी। एनडीपीएस के 2 मामलों में कोर्ट ने 3 आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। मामला साल 2021 रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 3 तस्करों को 17 किलो गांजे के साथ पकड़ा था। इनमें से एक मौके से फरार हो गया और अन्य 2 की तलाश यहां पर जारी है। कोर्ट पंकज कुमार सिन्हा रायपुर ने 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनवाई है। वहीं दूसरा मामला 2023 का है। जीआरपी पुलिस ने आरोपी अनुज कुमार गुप्ता को लगभग 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। रायपुर जिले के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 85 गांव तोड़े जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने बरसात के मौसम में कार्रवाई कर दर्जनों को परिवार को बेघर कर दिया। पार्टी कहना है कि बारिश के दौरान लोगों के आशियाना उजाड़े अमानवीय हैं। नवा रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर जारी विवाद के बीच हाउसिंग बोर्ड ने अपना पक्ष सामने रखा है। सरकार की ओर से भूमि आवंटन और राजस्व की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज के साथ दावा किया गया है कि गांव के 77 लोगों ने 50 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया है। इनमें 5,000 स्क्वायर फीट से लगभग 10,000 स्क्वायर फीट से अधिक की भूमि शामिल है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें जो प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ना, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है देने के लिए, सिर्फ आपको टच करना रहता है। तो ज़रूर हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों को शेयर करें जो यहाँ आने वाले हैं। चलिए फिर कल मिलते सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।